का बदलू हाजिर हुई मेरे पैरों में हाथ ला के कहती शाह जी सानू छड़ दियो। पहला जानदार बब्बर की मानिंद है। आमीन। अब ये पहला जानदार कौन है? पहला जानदार कौन है? जानवर। पहला जानदार कौन है जी? यीशु मसीह। नहीं लिखिया कि ये बेटा पहला जानदार कौन है? बब्बर की मानिंद क्यों है? अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। हर एक बात के अंदर आपको एक नई बैत की बात मिलेगी। आमीन। जो जंगल का बादशाह होता है वो कौन होता है? शेर। किदा पड़े हैं? शेर है ना? शेर है ना? क्या शेर का कद बड़ा है? नहीं। जंगल के अंदर जो सारे जानवर हैं सबसे बड़ा कद वाला जानवर कौन है? हाथी और जिराफ। क्या बड़ी हाइट होने वाला जानवर बादशाह होता है? तो जवाब है नहीं। बड़ी जिसामत क्या शेर की है? तो बड़ी जिसामत रखने वाला कौन है? हाथी है। तो क्या हाथी जंगल का बादशाह है? इसका मतलब यह हुआ कि बड़ी जिसामत वाला भी बादशाह नहीं हो सकता, बड़ी हाइट वाला भी बादशाह नहीं हो सकता। जंगल का सबसे चालाक जानवर कौन सा है? लोमड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि शेर के अंदर ना बड़ी हाइट की क्वालिटी है, ना बड़ी जिसामत की क्वालिटी है, ना ज्यादा अकल की क्वालिटी है जी। ना ज्यादा होशियार है, ना बोता लम्बा है, तो ना बोता मोटा है क्या नहीं? स्लिम एंड स्मार्ट है, अकल भी थोड़ी थोड़ी साफ दी है, ठीक है। लेकिन फिर क्या क्वालिटी ऐसी है जो शेर को जंगल का बादशाह बनाती है भाई? उसके अंदर पर्सनैलिटी। उसको ये पता है अगर कोई लंबे कद का है कोई मसला नहीं, उसको पता है अगर कोई मोटा है ज्यादा जिसामत है तो कोई मसला नहीं, उसको पता है अगर कोई ज्यादा अकल वाला है तो कोई मसला नहीं। आमीन। क्योंकि ये जो शेर है जिसे जंगल का बादशाह कहा गया है, इसके अंदर वो क्वालिटी पाई जाती है जो यीशु मसीह में पाई जाती है। आमीन। भावे फकी फरीसियां चो आवे कोई, भावे आलमा चो आवे कोई, यीशु मसीह ने सारे लपेटा मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। शेर भावे वड्डी जिसामत वाला हाथी आवे, भावे वड्डी जिसामत वाला जिराफ आवे, शेर सारियां नु लपेटा मार लेंदा क्योंकि उन्हें पता मैं शेर हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आपकी पर्सनैलिटी में होगा वो दुनिया को नजर आएगा, जो आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है वो दुनिया को नजर भी नहीं आ सकता। आमीन। तो जब हम यीशु में कनेक्ट हैं, तो जब हम यीशु के अंदर जिंदगी गुजारते हैं तो हम रूहानी तौर पर भी शेर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जो हैं वो शेर के बच्चे हैं। कितने हो गए मटके? 960 मटके कितने हो गए? 4 4 8 और 4 हर एक मटका एक एक कबीले का नाम का है। आमीन। 12 पत्थर 12 मटके, 12 पत्थर 12 मटके, ये 12 की 12 नुमाइंदगी बनी इसराइल के कबाइल की है। आमीन। और 12 मटकों में कितना पानी भरा गया जी? 960। 12 मटकों में 960 किलो पानी, ठीक है जी। 960 को आप 40 से तकसीम कर दें, 24। हाँ जी इधर देखें, 24 मन पानी हो गया। आमीन। अब ये 24 जो है ये मुकाशवा की किताब में 24 मौजूद है। आमीन। और ये 24 जो मौजूद है मुकाशवा की किताब में, ये आसमान पर जो खुदावंद का मज़बा है उस मज़बा के सामने लिखा है कि 24 बुजुर्ग मौजूद है। हालेलुया। एलिया की आमद से मुराद क्या है? क्या एलिया एक बार आएगा फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा? क्या ये जो बाल है ये बाल अस्तारात देवी और नमरूद का बेटा है, ठीक है जी। बाल जो है बाल देवता, इसको नमरूद और इस्तरात से मंसूब किया जाता है। इस्तरात और नमरूद के मरने के बाद जो इस्तरात के यहाँ बेटा पैदा हुआ वो बाल देवता था। अब बाल देवता यीशु मसीह के टाइम में, यीशु मसीह के वक्त में बाल-ज़बूल के नाम से जाना जाता है या बाल-ज़बित के नाम से जाना जाता है।
खुदावंद यीशु नाम में आप सबों को सलाम पहुंचे। हालेलुया हालेलुया। हम कोशिश करेंगे कि हम कम वक्त के अंदर ज्यादा कुछ सीखें और आज एक नए और बेहतरीन टॉपिक की तरफ जाएंगे और देखेंगे और सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। और यकीनी बात है कि इसके वसीला से हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत, बंधन टूटना, ईमान की रवानगी, मसा की शहादत और खुदावंद की कुदरत हमारी जिंदगी में जाहिर होगी। आमीन 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 आमीन। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में एक आयत लिखी है। पहली चीज ये समझे कि बाइबल मुकद्दस में एलिया जो है, एलिया से मुराद या एलिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बाइबल में है। ठीक है, तो बाइबल मुकद्दस का जो भेद है वो ये है कि एलिया की मार्फत या एलिया के नाम से मंसूब एलिया की कितनी आमद बाइबल मुकद्दस में है। एलिया की कितनी आमद बाइबल मुकद्दस में है, कितनी आमदें बाइबल मुकद्दस में है। ठीक है, तो आपके नुक्ता नगाह में, नुक्ता नजर से एलिया की जो आमद है वो कितनी बार बाइबल मुकद्दस में है? 2 दफा। जी कोई और? 3 दफा। जी कोई और? 3 दफा। 3 बार। बाइबल मुकद्दस में एलिया की 4 आमदों का जिक्र है। ठीक है जी, एलिया की 4 आमदों का जिक्र है। और एलिया की कौन सी 4 आमदों का जिक्र है और एलिया की आमद से मुराद क्या है? क्या एलिया एक बार आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा? क्या ऐसे है या किसी और हिसाब से है? आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि एलिया की आमद या एलिया का आना जो है वो 4 दफा किस तरह से बाइबल मुकद्दस में से। आइए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ देखेंगे। हवाला पहला सलातीन है, उसका 18वां बाब है और उसकी हम 22वीं आयत से मुतालिया करेंगे। पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी हम 22वीं आयत से मुतालिया करेंगे। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे, साथ साथ हम पढ़ेंगे, साथ साथ हम सीखते जाएंगे। कलाम हक का पढ़ना शुरू कर दी। यीशु के नाम में सब कहे आमीन आमीन। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूँ। हर बाल के नबी 450 आदमी हैं जी। सो हमको 2 बैल दबे जाए, दिए जाए और वो अपने लिए एक बैल चुन ले और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों में धरे। बाइबल लकड़ियों पर धरे और नीचे आग ना दें। और मैं दूसरा लकड़ियों में बाइबल। हाँ जी जी, पढ़े बेटा पढ़े। और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा जी। तब तुम अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एलिया जो है, एलिया ने यहां पर बाल के पुजारी हैं, 450 बाल के पुजारी, बाल के नबी हैं। बाल देवता जो था या बाल जो है उसको अनाजील के अंदर यीशु मसीह के टाइम पे बाल ज़बूल के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से यीशु मसीह को मंसूब किया गया कि ये तो उसके नाम से बदरुए निकालता है। अब ये जो बाल है, ये बाल अस्तारात देवी और नमरूद का बेटा है। ठीक है जी, बाल जो है, बाल देवता, इसको नमरूद और इस्तरात से मंसूब किया जाता है। इस्तरात और नमरूद के मरने के बाद जो इस्तरात के यहां बेटा पैदा हुआ वो बाल देवता था। अब बाल देवता यीशु मसीह के टाइम में, यीशु मसीह के वक्त में बाल ज़बूल के नाम से जाना जाता है या बाल ज़बित के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये बाल जो है इसके 450 नबी हैं। और ये वो टाइम है जब इजबल, मलका इजबल मौजूद थी और उसने खुदा के नबियों को कत्ल करवा दिया, खुदा के लोगों को मरवा दिया। और इजबल की मेज के ऊपर ये 450 नबी बैठकर खाना खाते थे। अब ये 450 नबियों के सामने एलिया आ गया है
और एलिया कहता है मैं खुदावंद का अकेला नबी बचता हूं, मैं एक तरफ हूं और तुम दूसरी तरफ हो। ठीक है, 450 नबियों को वो चैलेंज कर रहा है। कितने जी? 450 नबियों को वो चैलेंज कर रहा है और कहता है कि 2 बछड़े हमें दिए जाएं, 2 जानवर हमें दिए जाएं। तुम तादाद में ज्यादा हो तो तुम जो है वो पहले तैयार करो और मुझे बाद में बारी दे देना, क्योंकि मैं अकेला हूं तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तुम्हें टाइम कम लगेगा। तो फिर आगे क्या होता पढ़िएगा बेटा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा को जो आग से जवाब दे रही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। तो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन नीचे आग ना देना। तो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते। अब उन्होंने मज़बा तैयार कर लिया, मज़बा तैयार करने के बाद बैल तो उन्होंने तैयार कर लिया। अब वो सुबह से लेके शाम तक अपने नबी, अपने जो 450 नबी हैं, वो अपने देवता को, बाल को पुकार रहे हैं, और पुकारते पुकारते सुबह से लेके शाम हो गई है। लेकिन शाम होने के बाद क्या हुआ, पढ़िएगा बेटा। और कहते रहे, ए बैल, ए बाल, हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था, और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ाकर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो। एलिया उनको तंज करने लगा, सुबह से लेकर शाम तक नचते कूदते फानते, यहाँ तक कि अपने आप को उन्होंने लहू लुहान कर लिया। लेकिन बाल होवे तो जवाब देवे ना जी। आगे, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो देवता है, वो किसी सोच में होगा, या वो देवता है, उन्होंने और भी बड़े काम होंगे ने, किसी सोच होगा। आगे होगा, वो खलूत में है, वो खिलवत में, अलहदगी में, अकेले में होगा, या कहीं सफर में होगा। किसी रिक्शे से बैठा होना है। आगे, शायद वो सोता हो, या फिर उन्हें हो सकता है नींद नूंद आ गई होवे तो सो गया होवे। सो जरूर है कि वो जगाया जाए, जरूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे। हाँ जी। अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छड़ियों और छुरियों और नश्तरों से घायल कर लिया, यहाँ तक के लहूलुहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ा कर नबूवत करते रहे, पर ना कोई आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचा सब लोग उसके नजदीक आ गए। क्या भाई, तुम्हारा टाइम हो गया खत्म, हुण हो गया मेरा टाइम शुरू, हुण देखियो काम बनता की है, हुण की लगे जी। बेटा पढ़िएगा। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीला के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर लिए। और उसने, हाँ जी बेटा दोबारा से मैं चाहता हूँ कि इस आयत को पढ़े। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर लिए। और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया। जरा गौर तलब बात है, कितने पत्थर चुने? 12 पत्थर चुने, और 12 इसराइल के कबीले थे, 12 इसराइल के कबाइल थे। ठीक है, 12 पत्थर चुने। अब ये बातें याद रखना आपने, ये बातें भेद की बातें हैं, ये भेद है। यहाँ पे 12 पत्थर लिए जाना, ये भेद है, ये भेद आगे जाके खुलने हैं, इनको ज़हन में आपने रखना है, गौर से सुनना है अभी। ठीक है, 12 पत्थर उसने लिए, 12 पत्थर 12 कबीलों के नुमाइंदगी कर रहे हैं, और 12 पत्थर लेकर उसने क्या किया है, पढ़िए बेटा। और उसने उन पत्थरों
से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया। खुदावंद के नाम का क्या बनाया है? मज़बा बनाया। 12 पत्थरों को लिया और उनसे 12 पत्थरों से खुदावंद के नाम का मज़बा बनाया। आगे बढ़िए। और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जी, जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना। और अब जरा गौर तलब बात है, उसने मज़बा बना लिया, 12 पत्थर रख दिए। 12 पत्थर रखने के बाद क्या हुआ? उसने उसके चौगिर्द जो है एक थाला खोदा है। उसके चौगिर्द क्या खोला है? एक खाई, एक थाला खोदा है। अब वो जो खाई खोदी है, थाला खोदा है, अब उसके अंदर क्या करने लगा? पढ़िएगा बेटा। और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया। हाँ। और कहा 4 मटके पानी से भरकर उस सोख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। जी। फिर उसने कहा दोबारा करो। हाँ जी, कितने मटके भरे गए जी? 4 मटके। उसने बोला 4 मटके लो और 4 मटके पानी से भरो और भरकर क्या करो? उंडेल दो। लकड़ियों पर, इस जानवर पर क्या करो? कुर्बानी पर उंडेल दो। 4 मटके। एक मटका जो था, तारीख ये बयान करती है कि एक मटका जो था उसमें 2 मन पानी भरा जाता था। ठीक है, 2 मन पानी से मुराद 80 किलो एक मटके में पानी भरा जाता था। 4 मटके हो गए। ठीक है, तो 4 मटके में कितना पानी आ गया? 8 मन। हाँ जी, 8 मन कितने किलो हो गया? 32 320 किलो हो गया। फिर क्या कहता है? पढ़िए बेटा। फिर उसने कहा दोबारा करो। फिर उसने कहा ये 4 मटके फिर भर के डालो। 4 मटके फिर भर के पाए ने। ठीक है जी, 8 हो गए मटके और टोटल कैलकुलेशन क्या हो गई? 640 640 हो गई। आगे बढ़े बेटा। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने सह बार करो। यानी कि तीसरी बार करो। 960 कितने हो गए मटके? 960 मटके कितने हो गए? 4 4 8 और 4 12। हर एक मटका एक एक कबीले का नाम का है। आमीन आमीन। 12 पत्थर 12 मटके। 12 पत्थर 12 मटके। ये 12 की 12 नुमाइंदगी बनी इसराइल के कबाइल की है। आमीन। और 12 मटकों में कितना पानी भरा गया जी? 960। 12 मटकों में 960 किलो पानी। ठीक है जी। 960 को आप 40 से तकसीम कर दें। 24। हाँ जी, इधर देखें। 24 मन पानी हो गया। आमीन। अब ये 24 जो है, ये मुकाशवा की किताब में 24 मौजूद है। आमीन। और ये 24 जो मौजूद है मुकाशवा की किताब में, ये आसमान पर जो खुदावंद का मज़बा है, उस मज़बा के सामने लिखा है कि 24 बुजुर्ग मौजूद है। हालेलुया। उन 24 बुजुर्गों में से 12 तो इसराइल के कबाइल की नुमाइंदगी करते हुए इसराइल के 12 बुजुर्ग हैं, लेकिन 12 जो है वो यीशु मसीह के 12 रसूल और 12 शागिर्द हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मुकाशवा की किताब भी हम पढ़ें तो ज्यादा मजा आएगा। अभी मुकाशवा की किताब 4था बाब जी, मुकाशवा की किताब 4था बाब उसकी 7वीं आयत जी, बेटा पढ़े। पहला जानदार बब्बर की मानित है। हाँ जी। और दूसरा, अब देखें बात सुने। मज़बा पे किसको रखा गया है? बैल को। बैल क्या होता है? जानवर होता है ना। जानवर मज़बा पे मौजूद है। आमीन। और यहाँ पर ये आसमानी मंजर मज़बे का है जिसके ऊपर लिखा है पहला जानदार। हाँ जी बेटा पढ़े। हालेलुया हालेलुया। हम जो शेर के बच्चे हैं, हम हैं वो जो शाही काइनों का फिरका है। हम हैं वो। हालेलुया हालेलुया। एक जगह बदरू हाजर हुई, मेरे पैरों ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ शाह जी सानू ਛੱਡ दियो। शाह जी सानू छੱਡ दियो।
बदलुओं को पता है ये शेर के बच्चे शाही काइनों का फिरका। हालेलुया। शेर नू अपना आप दसना नहीं पैंदा, शेर दी दहाड़ी दस छड़ दिए, शेर है भाई शेर है। हालेलुया हालेलुया। फिर दूसरा जानवर पढ़िए जरा। और दूसरा जानदार बछड़े की मानित है। दूसरा जानदार कैसा है? बछड़े की मानित। दूसरा जानदार कैसा है? बछड़े की मानित। बछड़े की मानित। अब बछड़े में क्या क्वालिटी है भाई? अब ये बछड़े के बारे में यहाँ क्यों लिखा गया? तो मैं जरा आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, आप लोग क्या समझते हैं कि बछड़े में क्या क्वालिटी है? हाँ जी। ताकत हिम्मत कुर्बानी। ठीक है ठीक है। और कोई? ताकतवर दिलेगा नहीं। हाँ जी जी सर। नहीं होते दुम्बे की कुर्बानी देती है। हाँ जी। कोई नहीं, बस कोई नहीं, एक नहीं, एक नहीं। हाँ जी बताए। हाँ जी। बछड़े में जो क्वालिटी है वो मैं आपको बताने लगा हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है दाएं में चलते बैल का मुंह ना बांधना। बछड़े में क्वालिटी ये है वो गोडी करता है। आमीन। वो हल चलाता है। आमीन। वो बीज को बोने के लिए जमीन तैयार करता है। आमीन। और वो जब तक जमीन तैयार ना करे बीज कभी जड़ नहीं पकड़ सकता। आमीन। और फिर इसी बैल की मानें, इसी बैल के सबब से यीशु मसीह को बछड़े की साथ तशबीह दी गई है। और ना सिर्फ यीशु मसीह को बछड़े के साथ तशबीह दी गई है बल्कि शाही काइनों का फिरका और यीशु के बच्चे भी बैल की मानंद है जो हल में जोते जाते हैं। आमीन आमीन। यीशु मसीह ही सिर्फ बछड़े की नुमाइंदगी नहीं बल्कि यीशु मसीह के बच्चे, यीशु मसीह के बेटे और बेटियां भी बछड़े की मानंद ही, बैल की मानंद ही खेत के अंदर काम करती हैं। हालेलुया हालेलुया। और फिर लिखा है कि दाएं में चलते बैल का मुंह ना बांधना। दाएं में चलते बैल का मुंह ना बांधना। क्योंकि जिस फसल में उसने चलना है, जिस फसल में उसने काम करना है, उस फसल में से उस बैल का, उस बछड़े का हक बनता है कि वो खाए। आमीन आमीन। ये खिदमत गुजार लोगों की नुमाइंदगी करता है। आमीन। ये खिदमत गुजार लोगों की नुमाइंदगी करता है। आमीन। और मैं आपको बताता चलूं कि ये खिदमत गुजार लोगों की नुमाइंदगी करने के साथ साथ ये कुर्बानी और सैक्रिफाइस की निशानदेही है। हालेलुया हालेलुया। और वहां पर उन्होंने भी बछड़े लिए हैं। एलिया ने बोलते नहीं गए असी उत्थे वापस जाना है। एलिया ने भी बछड़े लिए हैं। आमीन। बछड़े लिए हैं। और ये यीशु मसीह की कुर्बानी अकदस, कुर्बानी अल्लाही और हमेशगी की कुर्बानी की तकदीस है। आमीन आमीन। सो अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यहां पर हम मज़बा के बारे में देख रहे हैं। मज़बा है यहां पर, ये आसमान पर जो मज़बा है, पहला जानदार बब्बर की माने, दूसरा जानदार बछड़े की माने, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान, तीसरे जानदार का चेहरा इंसान। इधर तो मेरा ख्याल ज्यादा नहीं दसना चाहिए था, तो सारे इंसान ही है कि नहीं? आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा और इंसान का दरमियानी एक जो मसीह यीशु जो इंसान है। आमीन आमीन। मसीह यीशु क्या है? इंसान है। इंसान। खुदा और इंसान का दरमियानी एक यानी मसीह यीशु जो इंसान है। आमीन। पहला तीमुथियुस 2:5 आए, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, हम इधर ही रहेंगे। चौथे नंबर पर पढ़े बेटा। और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब के माने। और चौथा जानदार क्या है जी? उकाब के माने। उड़ते हुए उकाब की मानंद है। उकाब में क्या क्वालिटीज पाई जाती है? जैसे शेर जानवरों का बादशाह है, उकाब परिंदों का बादशाह। हालेलुया। उकाब परिंदों का बादशाह। और फिर वो कहता है बुढ़ापे के अंदर भी उकाब में क्वालिटी है, जब वो 50 साल का हो जाता है वो बुढ़ा हो जाता है, वो जाता है पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर, अपनी चोंच तोड़ लेता है, अपने पर तोड़ लेता है, फिर उसके नए पर निकलते हैं, नई चोंच निकलती है। उकाब बांधे वांगर तेरू जोर देके तेरी जवानी नो गर्दाने आए। फिर जब वो 100 साल का हो जाता है फिर बुढ़ा हो जाता है,
फिर पहाड़ों की गारों में जाता है, आमीन, पहाड़ों की गारों में जाता है, फिर अपनी चोंच तोड़ता है, फिर अपने पर तोड़ता है, फिर दोबारा से उसकी जवानी बहाल होती है। उकाबों में एक नस्ल ऐसी जिसकी 200 साल उम्र होती है, आमीन, और फिर वो 150 साल का हो जाता है, और जब 150 साल का फिर बुढ़ा हो जाता है, फिर वो गारों के अंदर जाता है, फिर पहाड़ों के अंदर जाता है, फिर अपनी चोंच को तोड़ता है, फिर अपने परों को तोड़ता है, फिर नए पर निकलते हैं, फिर नई चोंच निकलती है, और 200 साल के अंदर वो 3 दफा जवान होता है। हालेलुया। 200 साल के अंदर वो 3 दफा जवान होता है। और याद रखिए मेरे अजीजों, दौर चाहे बाप का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे हमारा रूल किसका हो, बाप बेटा और 3 कितने हो गए? बाप बेटा और रूल कोच कितने हो गए? बाप बेटा और रूल कोच कितने हो गए? 3 है। और इकाब को जवानी कितनी बार मिलती है? 3 बार। दौर चाहे बेटे का हो, उसमें भी सदा साधक जवान रहेगा। हालेलुया। दौर चाहे बेटे का हो, उसमें भी साधक जवान। दौर चाहे रूल कुछ का हो, उसमें भी साधक को उकाबों की तरह जोर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उकाब की निगाह, उकाब की नजर बहुत तेज है। तो सानू ते चश्मे लगे ने, फिर असि ओदे पुत्तर नहीं है जी, है भाई यार, सानू ते चश्मे लग गए ने यार, फिर हुण की करिए? बोले को उकाब है कि नहीं? असी चश्मा लगा के अपनी नजर तेज, चश्मे वाले उकाब आसी है। ऐसा है क्या? है जी, की कह रहे हैं? चश्मे वाले, चश्मे वाले उकाब आसी है बेसनिया। सही है, सही है, ठीक हो गया। सो मेरे अजीजों, लबे लबाब ये है कि हम उकाबों की मानिंद हैं, आमीन, क्योंकि हमारा बाप उकाब है। उकाब के बच्चे उकाब होते हैं। उकाब की जगह उकाब के बच्चे चिड़िया नहीं पैदा होती कभी भी, तोते नहीं रंग बिरंगे पैदा होंगे। हम तो तोते नहीं, हम उकाब हैं। हालेलुया। अब ये आसमानी मंजर जो है, ये मजमा का मंजर है। और मैं आपको बताऊं कि 4 जानवरों को 4 अनाजीलें भी बयान करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक अंजील यीशु मसीह को शेर बब्बर बयान करती है, दूसरी जो है वो बछड़ा बयान करती है, और तीसरी जो है वो इंसान बयान करती है, और चौथी जो है वो उकाब बयान करती है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं। इन चारों जानदारों के कितने पर हैं जी? 6। एक्चुअल में ये 4 जानदार मजबा के ऊपर नहीं है, आसमान पर नहीं है। ये 4 जानदार तशबीह देके यीशु मसीह को बयान किया गया है। आमीन। अब जरा गौर से सुनिएगा इस मंजर को कि यीशु मसीह जिसको 4 जानदार कहा गया है, वो यीशु मसीह अपने तख्त पर विराजमान है, अपने तख्त पर बैठा है, और लिखा है कि इन चारों जानदारों के कितने पर हैं? 6 पर हैं। अब 4 जानदार हैं तो पर कितने हैं 6 के हिसाब से? 12 कहवे हो गए? 24 है, 24। 6 जानदार दे पर ने, 6 नु 4 तो जरब करिए तो कितने बढ़ जाते ने? हाँ जी, 24 मन पानी था, हाँ जी, और 24 यहाँ पर हैं। आमीन। और ये 24 पर जो हैं, ये 24 पर असल में कौन है? ये 24 बुजुर्ग हैं। पढ़िएगा। 6 पर और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं जी, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदामंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अबलाबाद जिंदा रहेगा जी, तो वो 24 बुजुर्ग, तो वो कितने? 24 बुजुर्ग। हालेलुया। ये आसमानी मंजर को, आसमानी भेद को एलिया जानता है, इसलिए वो कहता है 4 मटके पाए ने, 4 होर पाओ, 4 होर पाओ। टोटल कैलकुलेशन जब निकलती है तो 24 मन पानी उसके अंदर डल चुका है। हालेलुया, आमीन। अब ये 24 मन पानी का असल में मसला क्या है? 24 मन
पानी का मसला यह है, चाहे कोई इसराइल से आए, चाहे कोई रसूलों से आए, चाहे कोई किसी गैर कौम से आए, 24 मन पानी के अंदर बंदे नु डिप करके कढ़िया जाता है ना तो बंदा डूब के बाहर निकलता है। आमीन आमीन। ये 24 मन पानी जो है, जो खाई खोदी गई है, ये बपतिस्मे को जाहिर करती है। हालेलुया। किसको जाहिर करती है? बपतिस्मे को जाहिर करती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसराइलियों ने किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का। हालेलुया। उससे पहले वालों ने किसका बपतिस्मा लिया? नूह का। हालेलुया हालेलुया। कोई भी किधरों भी आवे उन्हें बपतिस्मा लेगा ते गल फिर बढ़नी है। एलिया को यह बात मालूम है, इसलिए वो बपतिस्मे की मुनादी की तालीम यहाँ पर कुर्बानी पे भी जाहिर करना है। आमीन। अब उसने बपतिस्मे का स्टेज बनाया है। आमीन। जब कोई बपतिस्मा लेने लगता है तो असल में वो पासवान, वो नबी जो है, वो मज़बा बनाता है उस टाइम बपतिस्मे के वक्त में, और वो कुर्बानी चढ़ा रहा होता है। उस शख्स को जब बपतिस्मा दिया जाता है तो वो कुर्बानी खुदा के हुजूर उस शख्स की लाया होता है। आमीन। अब यहाँ पर भी कुर्बानी तैयार की गई है। कुर्बानी के चुगल थाला खोदा गया है, उसके अंदर पानी डाला गया है। 960 किलो पानी है, 24 मन पानी है, और 24 मन पानी का जिक्र जाकर मिलता है 24 बुजुर्गों से और 4 जानदारों के 6 परों से। आमीन। क्योंकि एलिया ये चाहता है, क्योंकि जवाब उसने कहां से लेना है? ते आसमान दे हिसाब दा बराबर इत्थे कुछ करेगा ना तो जवाब तो फिर ही आना है। आमीन। अगर आसमानी नक्शे और मंजर के हिसाब से जमीन पर ना होता तो आसमान से जवाब भी ना आता। आज भी जो कलीसिया, जो लोग खुदा की आसमानी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, उन्होंने दुआ वादा जवाब भी नहीं आता। एलिया ने वही किया जो आसमानी मंजर था, उसको जमीन पर किया, और जमीन पर करने के बाद क्या हुआ? उसने बपतिस्मे का सारा मंजर, सारी तालीम वो यहां पर दे रहा है। आमीन। अब वो पानी डाल दिया गया। पानी डालने के बाद क्या हुआ? अब पानी पे बात तो नहीं खत्म हो जाती भाई। पानी से बपतिस्मा लेने के बाद, पानी में डिप होकर निकलने के बाद लिखा है कि पानी सिर्फ खाई ची नहीं पा देता, लिखा है कि उस कुर्बानी के ऊपर 4 मटके पानी के भर के डाल दिए। एदा मतलब कुर्बानी नु नवाया कि नहीं नवाया? बपतिस्मे च बंदा नवांदा कि नहीं नवांदा? नहांदा है कि नहीं नहांदा? है नी? नहाता है ना। बाइबल मुकद्दस तीतस के खत 3 बाब की 5वीं आयत, 5 बाब की 3री आयत में लिखा हुआ है, लिखा है कि तुमने निजात पाई अपनी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो तुमने खुद किए, बल्कि नई पैदाइश के गुसल के। तो हुण जेड़ा गुसल हुंदा है, नहाना हुंदा है कि मुंह धोना हुंदा है? छट्टे मारना हुंदे ने कि हुंदा है? नहाना होता है। पानी में डिप होकर निकलता है बंदा पूरे तौर पे। आमीन। अब हुआ ये कि वहां पर उसने बपतिस्मे की तालीम दी। 4 बार मटके भर के डाले गए, फिर 4 और डाले गए, फिर 4 और डाले गए, 12 मटके हो गए, 12 पत्थर हो गए, और 24 बुजुर्गों की यहां पर तशबीह उसने जाहिर कर दी। आसमानी मंजर उसने खींचा है, आसमानी नक्शा उसने जमीन पर बनाया है, और अब वो कहता है कि वही खुदा खुदा होगा जो आग के वसीला से जवाब देगा। हालेलुया हालेलुया। अब उस कुर्बानी को एलिया पानी ना नवा के हुण रूह को बपतिस्मे वास्ते तैयार कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो जाए वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। अब उसने दुआ की है, उसने नक्शा खींचा आसमान का जमीन पर। अब कैसे हो सकता है कि आसमान वाला उसका सुने ना? सुनता है। अब तो सुननी पड़ेगी भाई, अब तो सुनने आ जाएगा, क्योंकि उसने अपने बाप की, अपने आका की मर्जी को पूरा किया है। आमीन। अपने बाप, अपने आका की मर्जी को उसने पूरा किया, और जब उसने अपने बाप और आका की मर्जी को पूरा किया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा उसने दुआ की है, मुख्तसर दुआ, 65 अल्फाज की दुआएं। कितने? 65 वर्ड्स की दुआ है। असि 4-4 घंटे दुआ करने साड़ी सुनी ही नहीं जाती, इसलिए क्योंकि हम इसके मुताबिक नहीं हो रहे, हम उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहे। आमीन। इसका मतलब यह हुआ कि जो शख्स पानी का बपतिस्मा लेता है, जो शख्स खुदा की तालीम के ऊपर चलता है, दुआएं भी उसकी सुनी जाती, और जो पानी का बपतिस्मे की मनादी करता है, जो रूह को उसके बपतिस्मे की मनादी करता है, दुआएं भी उसकी सुनी जाती है।
हालेलुया हालेलुया। और ये कोई अचंभा नहीं, हम कोई अलग काम नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने भी इसी की तालीम और इसी की अंजील की मुनादी की है। आमीन। खुशी की खबर क्या थी? यही तो थी, निजात पानी है तो पानी कैसे? आमीन आमीन। सो लिखा है बाइबल मुकद्दस में, मैं चाहता हूं पढ़ दीजिए। हाँ वो पीछे वाला हाँ चैप्टर याद है, भूल गए? नहीं, 18:35 से याद से पढ़। हाँ जी पढ़े। री भाषा का थाला रबी नमशा थाला रकम सोला बीमंता इलाजा घूम घूम कंता फिश। और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा। और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहते पानी में बपतिस्मा दो। हालेलुया जी। आगे। और उसने खाई भी पानी से बरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़वाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ए खुदावन अब्राहम। सुनो उसने कहा दे अगे हो तुसा गिनती करनी है, एक लफ्ज करके आप पढ़िएगा। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ए खुदावन अब्राहम। ए खुदावन अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए। तो बात से गिन ले। हाँ जी पढ़े। और आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है। आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है। जी आगे। और मैं तेरा बंदा हूँ और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाए कि ए खुदावन तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावन की आग नाजिल हुई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो 120 की जमात बाला खाना में दुआ कर रहे थे और यकायक आसमान खुल गया और आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें उन सब पर ठहरी और वो सब रूल कुछ से भर गए और वो गैर जुबानें बोलने लगे। हालेलुया। और लिखा है कि एलिया ने जब दुआ करने के बाद आसमान से, पढ़िए भाई पढ़िए। तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। ये रूल कुछ का बपतिस्मा और रूल कुछ की मनादी है जो एलिया देता है। लोग कहते हैं नबियों के जमाने में तो ये तालीम नहीं थी, नबियों के जमाने में तो ये मुनादी नहीं थी। और भाई आंखें खोल के तो देखो, खुदा तुम्हारे दिमाग और ज़हन को भी खोलेगा। आमीन आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस बयान करती है नूह का बपतिस्मा, बाइबल मुकद्दस बयान करती है मूसा का बपतिस्मा, बाइबल बयान करती है एलिया का बपतिस्मा। हालेलुया। ये एलिया का बपतिस्मा यहां पर जाहिर होता है। अब मेरी बात सुने, बात यह है कि हमने शुरू की थी बात के 4 आमदें हैं एलिया की, 4 आमदें हैं। एलिया की 4 आमदों का मतलब क्या है? एलिया की 4 आमदों का मतलब यह है, पहली आमद एलिया की अपनी, ये दूसरी आमद उसकी, ठीक है, जो उसके जैसे काम करता है, जो उसके जैसे काम करने वाला कौन है एलिया के बाद? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और नहीं यार, बहुत दूर चले गए हो। अलीशा है उसके बाद। हाँ जी, वो कैसे कर रहे हैं? आइए दूसरा सलातीन 5वां बाब लिखा है कि एलिया की रूह का दूना उसके ऊपर था। एलिया की रूह का मतलब क्या है? एलिया रूह का मतलब है तहरीक या काम। आमीन। वो काम जो एलिया करता था, वो काम जो मुनादी एलिया के पास थी, वो ही मुनादी, वो ही ब्लेसिंग ट्रांसफर एलिशा के पास, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, जरा पढ़िएगा भाई। 5 बाब की आप पढ़ दीजिए, 5वीं ऐसे पढ़ दे। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ लिए और वो उस खत को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब 12वीं ऐसे पढ़ दें।
क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल के सब नदियों से बढ़कर नहीं है? 10वीं आयत से पढ़ें। और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा और एक नुमान कोड़ी आया दे कोल किदे कोल अलीशा दे कोल आया है जी अलीशा दे कोल आया नुमान कोड़ी इनु कोड़ ए कोड़ तो शफा पान आया जिस वेले शफा पान आया ते ये शफा लैन बादशाह दे कोल टुर गया वो बादशाह दे उत्ते थोड़ी है रूह दा दूना जेड़ी दे ते दूध दूना है वही दे सकदा है। अलीशा कहंदा तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े बादशाह तू उसको मेरे पास भेज दे। जिस वेले ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ जाके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ अपने हुजरे तो बाहर निकलेगा अपने घर तो बाहर निकलेगा झुकेगा मैनू सलाम करेगा ओ नुमान साहब की हाल चाल ने खैर है करिए थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो जर्नल है वो फौज का जर्नल है सिपह सलार है उसके पास बड़ा ओहदा है सारी फौज उसके मतई है और उसका रोब है उसका दबदबा है उसका डंका बजता है वो समझता है कि अलीशा भी साढ़े नाल इंज ही मिलेगा तो जाता है तो क्या होता पढ़िएगा भाई। और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा और यरदन में 7 बार गोता बाहर खलोता ने कहा भाई अलीशा ने मिलना है अलीशा ने बाहर कर लो अलीशा ने अंदर गया बंदा ओने अपने शिगिर्दे हाथ ना उन्हें मैसेज लिया जाके उन्हें कहो क्या करे की पड़े और यरदन में 7 बार गोता मार वो अगर चाहता है कि तेरा कोड ठीक हो जाए तेरा मसला ठीक हो जाए तो तू एक काम कर जाके यरदन में क्या कर 7 बार गोता मार। कितने बार 7 बार कितने बार क्या मार 7 बार गोता मार। एलिया की कह रहा सी तालीम दे रहा सी बपतिस्मे दी रूल कुछ दी आमीन ए केड़ी मनादी दे रहा है गोता मारने की ए भी बपतिस्मे दी मनादी दे रहे हैं जी दे रहे कि नहीं दे रहे ते 7 गोते ते नहीं होंदे एक ही गोता हुंदा ना ते बाकी है जी इमाल की किताब दूसरा बाब चलें 7 गोते आपको दिखाएं 7 गोते आपको दिखाएंगे दूसरा बाब और उसकी 40वीं आयत से पढ़ें। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। हाँ जी पहला गोता है बपतिस्मा पहला गोता केड़ा है हाँ जी सुने ना छोड़ दें बाद में वाला पढ़ लीजिएगा मिल जाएगा आपको दूसरे बार। अच्छा हाँ जी पहला गोता केड़ा है बपतिस्मा पहला गोता है हाँ जी पहला गोता है हाँ जी आप सही बोल रहे हैं पहला गोता है तौबा का पहले तौबा कर लो फिर बपतिस्मा ले ना बिना तौबा के बपतिस्मा ले टुर जाते हो नहीं ना पहला गोता है तौबा का फिर नुमान को कहा पहले तू पहला गोता उसकी निशानदेही है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे दूसरा गोता है पढ़े ना बस जिन और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। हाँ जी क्या लिया उन्होंने बपतिस्मा क्या लिया उन्होंने बपतिस्मा लिया दूसरा गोता हो गया बपतिस्मा। अच्छा जी और तीसरा गोता की है 38वीं आयत पढ़े भाई। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा करो पहला गोता और दूसरा और अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ जी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। दूसरा गोता तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे तो तुम रूहुल कुदस क्या पाओगे तीसरा गोता रूहुल कुदस दा अगे हुन 4 बचे ने। चलो भाई अगली आयत है 42वीं आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत हाँ जी जरा ठहर के भाई जी ठहर के जरा। और ये 3 गोते हो गए रूहुल कुदस चौथा गोता और ये रसूलों से तालीम पाने चौथा गोता है रसूलों से तालीम पाने का। हाँ जी आगे और रफाकत रखने में
पंजवा हो गया रफाकत भी रखनी है। हाँ जी। और रोटी तोड़ने, छठा हो गया रोटी तोड़न दा। हाँ जी। और दुआ करने में और मशगूल सतवां हो रहे। गया दुआ करने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਗੋਤਿਆਂ ਦੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਲੀਆ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਈਸ਼ਾ ਨੇ 7 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ, 7 ਬਪਤਿਸਮੇ, 7 ਗੋਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਛੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 7 ਗੋਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਤੋਬਾ ਚ ਹੈ, फिर बपतिस्मा है, फिर रूल कुछ है, फिर की करना है तालीम पाना, फिर रफाकत रखना, फिर रोटी तोड़ना, फिर दुआ करने में मशगूल रहना। और जो 7 गोते मार लेता है उसका कोड बाकी वो भावे जिस्मानी होवे भावे रूहानी कोड भी लग जाता बंदे नूं, रूहानी कोड भी लग जाता बंदे नूं। क्या मैं बोला? नहीं रूहानी कोड भी लग जाता बंदे नूं। वो लोग वेखे ने जिहड़ी कलीसिया खराब करते फिरदे ने, जिहड़ी रूहां खराब करते फिरदे ने। हम तो एथिस्ट हो गए, आपने क्या पढ़ लिया बाइबल में भाई? हम तो कम्युनिस्ट हो गए हैं। केड़ा खुदा? आपने तो इतनी गलतियां बाइबल में पढ़ी नहीं है। उन्हां नूं रूहानी कोड है, जिस्मानी कोड़ होवे तो दूर दूर रहंदे सन, क्योंकि कोड़ दी बीमारी है, छूत दी बीमारी सी। जिहदे कोल बहंदे सी, जिन्नू छूंदे सी, जिहदा भांडा हुंदा सी वो दूसरे नूं लग जांदा सी। एवें ही रूहानी कोड़ भी है, जिहड़े एथिस्ट हो गए उन्हां नूं रूहानी कोड़ है। वो आपी दे नाल जिंदगी उन्हां कोड़ दे नाल भरी है और दूसरिਆਂ दे नाल भी बह के उन्हां नूं भी कोड़ ट्रांसफर कर रहे हैं। जो 7 गोते लगा लेंगे वो कोड़ से पाक हो जाएंगे। ਹੁਣ 7 ਗੋਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, रूल कुछ तक तो पा लेंदे ने, जेड़े अगे एथिस्ट हो जाते ने। ना वो रसूलों से तालीम पाते हैं तो उन्होंने तो सवाल ही सवाल रहने ने ना भाई। ठीक है, बोल आ रही। अच्छा, ना वो रसूलों से तालीम पाने में मशगूल रहते हैं, ना वो शागिर्दियत च आकर रफाकत रखते हैं। वो कहते असीं आपे ही उस्ताद है, सानू कहते साथ ही लोड़ है भाई। ठीक है, जिसने 7 गोते मारे उसके कोड़ धुल जाता है, जिसने 7 गोते मारे वो जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों से पाक हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। अब दूसरी आमद एलिया की कौन था? एलीशा। अब तीसरी आमद एलिया की कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने। यीशु से पूछा गया क्या एलिया जो है वो भी आने वाला है? तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। अब वो किसकी बाबत कहता था? वो यूहन्ना की बाबत कहता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी क्या थी? उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है, और अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो, और मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा। हालेलुया हालेलुया। ये तीसरी आमद है एलिया की। आमीन आमीन। इसलिए उससे पूछा गया बता, यीशु मसीह से पूछा गया बता, क्या तू एलिया है? क्या तू एलिया है? किसी और की राह ना 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 ना, क्या तू एलिया है? क्या तू मसीह है? ये वो नबी, यानी मसीह के बाद भी कोई नबी आने वाला था। यहां पर असल में सवाल करने वाले फकी फरीसी हैं। ठीक है, जो एलिया, मसीह और वो नबी के बारे में, ये 3 पेशन गोइयों की यहां पे बात कर रहे हैं। पहली पेशन गोई जो एलिया की वो पूछते हैं, वो मलाकी की किताब 4 बाब की आखिरी आयत में लिखी है कि एलिया दोबारा आएगा। ठीक है, वो उस पेशन गोई को सामने रख के उससे पूछते हैं क्या तू एलिया है? कहता नहीं। उससे पूछते हैं क्या तू मसीह है? अब पूरी बाइबल मुकद्दस में पुराने यादनामे में कहीं पर मसीह के नाम से रिलेटेड पेशन कोई नहीं, सिर्फ एक जगह पे है, ज़बूर 2 के अंदर, खुदावंद और उसका मसीह। अब ये दूसरी पेशन गोई को वो ज़हन में रख के उससे पूछते हैं क्या तू मसीह है? तीसरी पेशन गोई कृष्णा की किताब 18 बाब की 18 है, वहां लिखा है मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा जो मेरे नाम को तुम पर। अब ये तीसरी पेशन गोई लेकर उससे पूछते हैं क्या तू वो नबी है जो जिसके बारे में मूसा के वक्त में पेशन गोई हुई थी, खुदा ने कहा था। आमीन। तो ये 3 लोगों के बारे में, अब बहुत सारे लोग वो नबी से बहुत कुछ जोड़ लेते हैं, लेकिन वो ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है जैसी बाइबल में कहती है। ठीक है जी,
तो अब फिर तीसरी आमद जो है वो यूहन्ना की है। आमीन। यूहन्ना की है, वो पानी का बपतिस्मा देने की तालीम देता है। आमीन। और फिर उसके बाद कहता है मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह कुछ और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। रूह कुछ और आग से बपतिस्मा देगा, और रूह कुछ और आग से बपतिस्मा देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदावंद जिंदा यीशु मसीह खुद। आमीन। और एलिया ने भी रूह कुछ के बपतिस्मे को साबित किया। एलीशा एलिया की दूसरी आमद है, उसने भी बपतिस्मे और रूह कुछ की मुनादी की तालीम दी। और यूहन्ना पानी का बपतिस्मा देने वाला जो है उसने भी पानी के और रूह कुछ के बपतिस्मे की तालीम दी। और अब जबकि बाइबल मुकद्दस मुकाशवा की किताब 11वां बाब, आइए चलते हैं उधर। मुकाशवा 11वां बाब। हाँ जी, निकाल लिया सबने, पढ़े बेटा। लेट्स से। और मुझे असा की मानिद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदिस और कुर्बानगाह और तीसरी ऐसे और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए। हाँ जी, मैं अपने 2 गवाहों को क्या दूंगा? इख्तियार दूंगा जी। और वो टाट ओढ़े हुए 1200 वो टाट ओढ़े 1260 वो टाट ओढ़े 1260 1260 क्यों? 1360 क्यों नहीं? 1460 क्यों नहीं? 1160 क्यों नहीं? 1000 दें क्यों नहीं? है जी, 1260। आप याद रखें, साल जो है वो मैं आपको बताने लगा हूं। एक होता है साल कुमरी साल, ठीक है, जिसको चांद का साल जो है उसके अंदर दिन जो है वो 29 या 30 दिन का महीना होता है। 31 का कोई उसके अंदर हिसाब किताब नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर चौथे साल के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है, चौथे साल के अंदर 12 महीने के बाद 13वां महीना भी आ जाता है, उस सारे सिस्टम के साथ चलने के लिए जिसमें हम चल रहे हैं। पहला कैलेंडर जो है वो कौन सा है? कुमरी कैलेंडर, ठीक है जी। कुमरी कैलेंडर ही यहूदियों का कैलेंडर है, जिसको माया कैलेंडर कहा जाता है, ठीक है। कुमरी कैलेंडर जो है वो चांद के हिसाब से चलता है, और यही कुमरी कैलेंडर, यही चांद का साल, यही इस्लामिक कैलेंडर है, ठीक है जी। कितने हो गए जी? 2। इस्लामिक कैलेंडर, यहूदी और कुमरी कैलेंडर एक ही है। 2 हो गए। दोनों कैलेंडर एक ही हिसाब से चलते हैं, लेकिन अलग अलग लोग मानने वाले हैं, इसलिए 2 कैलेंडर, ठीक है जी। तीसरा कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर वो है जो सोलर ईयर है, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ठीक है। और चौथा कैलेंडर जो है, चौथा कैलेंडर बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर है। आमीन। अब जो कुमरी कैलेंडर है या इस्लामिक कैलेंडर है, उसके अंदर साल 354 दिन का होता है, ठीक है जी। 354 डेज का होता है, ठीक है जी। अच्छा, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अंदर जो साल होता है वो 365 दिन का होता है, ठीक है जी। और जो बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर है उसके अंदर साल 360 दिन का होता है। कितने जी? 360। अब 360 तकसीम कर दें, डिवाइड करें, 1260 लिखें। 1260 डिवाइडेड बाय 360, तो कितना साल बनते हैं? 3.5 साल। हाँ जी, कितने बनते हैं? 3 साल। हाँ जी, 1260 को लिखें, 1260 लिखें, डिवाइडेड बाय 360। आंसर क्या आया बेटा? 3.5। 3.5 का मतलब 3.5 साल का अरसा। अब ये 3.5 साल का अरसा इसलिए क्योंकि यीशु मसीह की मनादी भी 3.5 साल की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मनादी भी कितनी है? 3.5 साल की। और मैं आपको ये भी बताऊं, 3.5 साल के अरसे में कितने महीने होते हैं? बोले बोले जल्दी बोले, जल्दी बोले। 12, 6, 9, 12, 6, 9 नहीं, 3 महीने ना, तो 9 महीने। 3.5 साल के अरसे में कितने महीने होते हैं? 42। 42 मंथ्स होते हैं। और यीशु मसीह का नसब नामा भी 42
नस्लों पर ही मुहीत। हालेलुया, 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 आमीन। सो लिखा है कि ये 2 गवाह आएंगे और 1260 दिन के लिए आएंगे। अब 1260 समझ आगे क्यों लिखे हैं जी, आगे और 1260 दिन नबूवत करेंगे जी। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जी। जो जमीन के खुदावन के सामने खड़े हैं जी। और अगर कोई के इख्तियार है, उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दे। हाँ जी, आसमान किसने बंद किया था? एलिया। आ गया, साबित हो गया, एलिया आ गया। ये एलिया की चौथी आमद है जो 7वें जमाना के अंदर आना है। आमीन। 3 आमदें हो चुकी हैं एलिया की, अब चौथी आमद 7वें जमाना के अंदर 1000 साल बादशाह के दौर में होगी। आमीन। एलिया वो है जिसने आसमान को बंद कर दिया, इसकी निशानदेही है, ये वो गवाह है जिसने आसमान को बंद किया, यानी एलिया फिर आएगा। जी आगे पढ़िए। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी ना बरसे। पानी ना बरसे, एलिया ने बंद किया था पानी ना बरसा। हालेलुया। और दूसरा गवाह जो है ये मूसा है, उसके भी बारे में लिखी है बात कि उसके टाइम में पानी खून बन गया। तो मिस्रियों के अंदर एक जो आफत आई थी वो सारे पानी खून बन गए। ठीक है जी। तो बाइबल मुकद्दस में आज हमने सीखा कि एलिया की कितनी आमदें हैं? 4 आमदें हैं और किस किस तरीके से आमद होती है। आमीन, आमीन। उम्मीद करते हैं कि आज का मैसेज, आज का टॉपिक आप सबके लिए बरकत रहा होगा और इसके वसीले आप लोगों ने बड़ी बरकत पाई होगी। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। और याद रखें, वही लोग जो इस तालीम पर अमल करते हैं, जिस तालीम पर चलते हैं, इस तालीम को अपनी जिंदगी में पूरा होने देते हैं, वही मसीह की एक्चुअल तालीम पर चल रहे हैं और वही अपनी दुआओं को कबूल करवाते हैं। अदरवाइज दुआएं भी नहीं कबूल होती, अदरवाइज दुआएं भी नहीं कबूल होंगी। कैसे हो जाएंगी? ऐसी हो जाएंगी जब तक हमने मसीह की तालीम पर अमल नहीं किया, उसके हुक्मों को नहीं माना। तो